तो जो आपने ऐसे आपने योगा क्लासेस भी करवाए हैं, सिलाई सेंटर्स भी, सिलाई की ट्रेनिंग करवाई है, कंप्यूटर की सेंटर्स की भी स्थापना की है, तो ये सब भी आप निःशुल्क ही करते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे 2020 में आपने करीब 25,000 घरों में और 2021 में आपने करीब 15,000 घरों में पूरा राशन मुहैया करवाया। सरकार की तरफ से कोई स्कूली शिक्षा नहीं मिल रही थी जो आपको ये कदम उठाना पड़ा। तो जैसे ये ट्रस्ट जो आप चला रहे हैं, तो अकेले ही चला रहे हैं कि और लोग भी आपके साथ हैं? खुद को खोजने का तरीका ये है कि खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे शो पॉडकास्ट विद डॉक्टर चारिमा में। दोस्तों, आजकल के मतलबी युग में हर इंसान स्वयं के ही कल्याण में लगा हुआ है। जब समाज कल्याण की बात आती है तो लोग लंबे लंबे डायलॉग्स देते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और ग्राउंड लेवल पर जेन्युइनली बहुत कम लोग ही काम करते हैं। लोगों के कल्याण की आड़ में वो कई बार अपना ही उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। दोस्तों, एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम कम से कम अपने ही कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करें तो हम भी समाज के कल्याण में भागीदार होंगे। लेकिन आज जो व्यक्ति विशेष हमारे शो की गरिमा बढ़ाने जा रहे हैं, उन्होंने दलितों और महादलितों के उत्थान के लिए सिद्धार्थ कंपैशनेट ट्रस्ट नाम की स्थापना की, जिसके द्वारा उनके लिए उन्होंने स्कूल्स खोले, उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग्स दी, सिलाई कढ़ाई की भी ट्रेनिंग दी, और गांव-गांव में घूमकर जहां पानी की किल्लत थी चापाकल भी गड़वाए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा भी उनको सम्मानित किया गया है, और रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा मलेशिया में आयोजित 11 देशों के सम्मेलन में भी इनको सम्मानित किया गया है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान, जिनके की नाम में ही है कल्याण, श्री विवेक कुमार कल्याण जी का हमारे शो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी हमारे शो में। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इतने लोगों का गरीबों का उत्थान कर रहे हैं, लोगों की इतनी हेल्प कर रहे हैं। रामनाथ जी जो हमारे पूर्व ये राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है, और भी नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स पर भी आपको सम्मानित किया गया है। और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि आज आपसे मिलने का मौका मिला है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, और पता चला कि आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं। मुझे लगा क्यों नहीं आपसे मुलाकात करें, इसके बारे में हम बताएं कि मैंने 20 सालों का जर्नी कैसे इसको पूरा किया। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम अपनी बातचीत का दौर शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा संक्षेप में अपने फैमिली के बारे में, अपने बारे में, आप कहाँ से हैं, ये सब हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। जी, मेरा नाम विवेक कुमार कल्याण है और हम कल्याण परिवार से हैं, और हमारा घर 65 लोगों से है। अच्छा। हाँ, एक ही घर में हम लोग रहते हैं। वाह। और मेरे घर में 0 साइज से लेकर हर साइज का, हर उम्र का वहाँ पे लोग मिल जाते हैं, और सब लोग मिलजुल के रहते हैं। किसी फैमिली में झगड़ा वगैरह जमीन या किसी प्रॉपर्टी को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ। 6 पीढ़ी से हम लोग यहाँ पर हैं। मेरे दादाजी का नाम कल्याण सिंह और उनके पिताजी का नाम घनश्याम सिंह। लेकिन मेरे पिताजी ने बताया कि दादाजी जो थे हमेशा परिवार को एक साथ रहने का हमेशा वो सलाह दिए, और उन्हीं के लिए हम लोग सारे जितने भी हम लोग हैं सरनेम हम लोग कल्याण नाम से जोड़ा है। मतलब बोध गया में जो भी कल्याण है वो आपके फैमिली के ही। बहुत सा, अगर आप बोध गया जाइएगा, किसी से पूछिएगा कल्याण कहाँ पे है, तो हर तरह से कोने कोने पर आपको कल्याण का शॉप, शोरूम वगैरह ये सब मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने जो सिद्धार्थ कंपैशन ट्रस्ट की जो स्थापना की थी, ये कब की और इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, ये मेरा कोई ऐसा मिशन नहीं था कि हम संस्था खोले या खोले। स्कूली टाइम में हम गांव विजिट करते थे, तो वहाँ पर चापाकल या पानी का बहुत दिक्कत होती थी, जिससे मुझे लगा कि लोग, महिलाएं जो है दूसरे जगह से ला के पानी ला रही हैं, वहाँ पर चापाकल नहीं, बिगड़ा हुआ है, बनाने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। तो मैंने शुरुआती में अपने पैकेट मनी से उसको बनाने की कोशिश करवाया। अपने पॉकेट मनी से आपने स्टार्ट करवाया? बिल्कुल, वहाँ पर पैकेट मनी से उसको मरम्मत करवाया, मैंने चालू करवाया। और कभी कभी अपने जो है भैया की दुकान पर, स्कूल आने के बाद भैया की दुकान में बैठते थे, विजय भैया, विजय कल्याण नाम है उनका।
तो उनके दुकान में भी बैठते थे, तो वो पैकेट मैंने भी देते थे और स्कूलिंग भी जाते थे। उसके बाद जो है कि एक मुझे अमेरिका के माता जी थी, कुक्ति तरन नाम था, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने लगा कि उनको मदद की ज़रूरत है, तो भैया बताया कि ये काम कर रहा है सोशल वर्क और ये आपको मदद भी कर सकती है। तब मैंने उस समय चापाकल भी लगाना शुरू कर दिया था। गांव-गांव जहाँ पर जरूरत था हम देख रहे थे, जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर चापाकल दे। उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? क्योंकि अभी मैट्रिक पास किए थे हम। सिर्फ मैट्रिक पास किया जी, तो काफी यंग थे आप। जी जी जी, उसी समय से हम सेवा करना शुरू कर दिए थे। और गांव चापाकल लगाने के बाद मेरे दिमाग में आया कि बच्चे बहुत सा जो है कि नाले में और इधर उधर खेल रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो एक सामुदायिक भवन था वहाँ पर टूटा फूटा, तो मैंने उससे मरम्मत करवाया और फैमिली से भी बात की कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत हो जो सैलरी दे सके। तो मैंने जस्ट 1000 रुपया सैलरी पर टीचर को, मैंने 2 टीचर को रखा। अच्छा। 2 लेडी टीचर थी और शुरुआत किया मैंने 40 बच्चों से, एक सामुदायिक भवन से। उसी भवन से लगातार स्टूडेंट बढ़ते गया और ऊपर से मैंने जो अमेरिका के जो थी माता जी, उनसे रिक्वेस्ट भी की और जगह भी हमें जरूरत है घूमने की, जहाँ पर स्कूल की जरूरत होती है, चापाकल की जरूरत है, तो उन्होंने भी सपोर्ट लगातार मुझे किए और उसी से मेरा जर्नी शुरू हुआ। तो ये जो जैसे बच्चे जो थे, ये खास किसी समुदाय के थे या जनरल, मतलब जो जितने गरीब बच्चे थे वो सारे बच्चे दलित समाज के थे ही, लेकिन उसमें जनरल बच्चे भी, गरीब बच्चे स्पेशली। मतलब आपका मेन पर्पस था कि जितने गरीब बच्चे हैं उसको मोटिवेशन करना, उसको आगे बढ़ाना है। तो क्या सरकार की तरफ से कोई स्कूली शिक्षा नहीं मिल रही थी जो आपको ये कदम उठाना पड़ा? बहुत से, देखिए शुरुआत में तो सरकारी स्कूल में तो शिक्षा विषय नहीं था, अब तो शायद सुधार भी हुआ है, लेकिन उस समय बहुत दिक्कत हो रहा था। बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते थे, उससे कुछ बताया नहीं जाता था, अवेयरनेस नहीं होता था उस समय। जा रहे हैं और उस तरह से जो गरीब बच्चे होते हैं, लड़कियां होती है खास करके, तो मतलब कि 10 साल या 12 साल हो तो शादी भी कर दिया जाता था। अच्छा। मेरे स्कूल का, उसी स्कूल का जो केंदुआ नाम था, वहाँ पर मैंने शुरुआत किया था। उसमें से 40 बच्चे जो थे उसमें से एक बच्ची निकली, मैंने आगे भी पढ़ाया उसको, और अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रही है, नर्स का। और उसी का सहेली अभी जो है 2 बच्चे की माँ बनी हुई है। ऐसी दिखती है कि उसका उम्र समझिए कि बहुत ज्यादा हो गया है, बड़ी हो गई है। और उसको देखिएगा तो अभी जो है कि लगे कि एकदम यंग है। अभी उसका शादी भी हुआ है पिछले साल एक आर्मी ऑफिसर से। वो बहुत ही गरीब थी, लेकिन अपने पैरों पर, अपने मुकाम पर आगे बढ़ी और सरकारी जॉब भी हासिल किया और सरकारी जो आर्मी ऑफिसर से भी शादी हो गया उसका। मतलब आपने जो प्रयास किया, आपने जो योगदान दिया, उस कारण उस बच्ची का इतना उत्थान हो गया, बहुत अच्छा है। तो जैसे जब आपने स्कूल शुरू किया तो पेरेंट्स भी काफी गरीब रहे होंगे, पहले से शायद सिस्टम ही नहीं था हम लोगों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो आपको तो मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। बच्चे मतलब उनको स्कूल लाना ही एक बहुत बड़ा टास्क होगा। बहुत लोग कपड़ा तक नहीं पहनते थे, मतलब कि कपड़े इस तरह से, और नहाते नहीं थे बहुत दिन तक। उसे नहवाना, ये करना, उसको घर से घर जाके उसको लेके आना, साथ में उसको तरह तरह का जो है कि खेल कूद करके उसको समझाना। बहुत ज्यादा मेहनत उसके पीछे लगा बच्चों लोग को आगे बढ़ाने में। अभी तो बच्चे मेरे अगर बताएं तो OTM ऑफिसर है, कोई चाइना गया हुआ है, कोई वियतनाम में है, और एक और बच्चे जो है मैंने भेजा है दिल्ली में IAS के ट्रेनिंग के लिए, वो अगले साल भी पढ़ेगा, मतलब लगभग वो कुछ न कुछ बन के निकलेगा। बहुत सारे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो कुछ न कुछ बन के निकलते हैं, वही मेरा अवार्ड है, वही मेरा अचीवमेंट है। तो जैसे आपने जब इस ट्रस्ट की स्थापना की तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि क्या तुम कर पाओगे, मतलब क्या उन्होंने बोला? उन्होंने देखा कि मेरा फैमिली जो हर लोग बिजनेस में है, सब लोग बिजनेसमैन कर रहे थे, ये कर रहे थे, और मेरा जो वर्क देखकर उनको लगा कि ये पीछे घूमेगा नहीं, ये आगे ही जाएगा। उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं और सपोर्ट करते रह गए कि अगर इसमें तुमको मन लग रहा है तो बेशक इसमें सेवा करो, सेवा से बड़ा कुछ नहीं है, बाकी हम लोग हैं, तुम्हारे साथ हैं। और आदमी सोचता है कि पेशेंस अगर आप में है तो सब कुछ संभव है, अगर पेशेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैंने एक झोपड़ी से शुरुआत की है,
जो अगर फोटो दिखाएंगे तो आप चंपा बनेंगे। एक छोटा सा झोपड़ी से शुरुआत किया। आज मेरे 20 सालों में 20 साल को जर्नी में मैंने 4 स्कूल बनाया है और उसमें हजारों बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। अभी स्कूल्स आपके कंटिन्यूड हैं? जी चल रहे हैं, 20 सालों से कंटिन्यू स्कूल चल रहे हैं। और जो ओरिजिनल स्कूल था वो अभी भी फंक्शनल है? हाँ, अभी भी फंक्शनल है। हाँ। वहाँ पर मैंने ईंट का बनाया, ढलैया वगैरह करवा दी जहाँ पर झोपड़ी था जो, तो वो कंटिन्यू मैंने स्कूल चलाया और लोगों को कॉलेज और मुकाम तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया है। हाँ, मतलब क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी फैमिली बिजनेस फैमिली थी, तो थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि पेरेंट्स को इनिशियली लगा होगा कि ये क्या करने जा रहा है, लेकिन उन्होंने पूरा आपको सपोर्ट किया। जी बिल्कुल। ये बहुत फ्रेंड लोग बहुत रोके लोग कि कहाँ पढ़े हुए हो, अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो, ये बहुत सा ये करके। और मैंने सोचा कि अगर मेरा फ्यूचर खराब होने से बहुत सा बच्चे लोग का भविष्य बन सकता है तो हम अपने फ्यूचर को खराब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे मतलब फ्यूचर नहीं खराब होगा। जी जी। ये तो सबूत है हमारे सामने क्या, मतलब आपको इतना रिस्पेक्ट से देखा जा रहा है। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये पेरेंट्स ने, सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया। ये बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स के लिए ये एग्जाम्पल बनना चाहिए कि जैसे जिस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उनको भी अपने बच्चों पर विश्वास करके अगर जो करना चाहें उसमें सपोर्ट करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो जैसे आपके ये स्कूल्स हैं, अभी बीपीएससी जैसे, अभी तो पहले तो गवर्नमेंट स्कूल्स थे तो, लेकिन वो नाम के ही थे, वहाँ फंक्शनल नहीं था, टीचर्स नहीं होते थे। तो अभी तो सरकार भी काफी प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल। तो उससे तो मतलब अभी जैसे बीपीएससी के टीचर्स अपॉइंट हुए हैं, तो उससे तो आपके स्कूल पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? कोई नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो स्कूल चल रहा है टीचर्स आपके टीचर जो है, बहुत सा जो टीचर जो है 15 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ। और ये नहीं कि हम सैलरी बहुत ज्यादा देते हैं, एक फैमिली जैसा मेरा स्टाफ है, टीचर है। सारे टीचर को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे समझा, मेरे संस्था को समझा और वर्क को समझा कि रियल वर्क एक पैसा ही इम्पोर्टेंस नहीं होती है। जो ये अपने कर्म में इतना सेवा शुरू किए, तो मेरा टीचर भी एक तरह से सेवा दे रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है। इसलिए हम सभी टीचर को धन्यवाद देते हैं। तो जो जैसे आपने योगा क्लासेस भी करवाए हैं, सिलाई सेंटर्स भी, सिलाई की ट्रेनिंग करवाई है, कंप्यूटर की सेंटर्स की भी स्थापना की है, तो ये सब भी आप निःशुल्क ही करते हैं और ये सब आपके सिद्धार्थ कंपैशन ट्रस्ट के अंदर ही आता है? जी जी, ये लगातार लगभग 2009 से मैंने सिलाई सेंटर और कंप्यूटर सेंटर खोला है और उस समय से निःशुल्क लोग को सिलाई वगैरह सब ट्रेनिंग दिया जाता है और खास करके विधवा तलाकशुदा महिलाओं को भी उसमें पेशकश उसमें ट्रेनिंग दी जाती है और जो सीख जाती है अच्छा से ट्रेनिंग लिया जाती है उसको रोजगार करने की सिलाई मशीन भी देते हैं हम लोग कि ताकि वो अपना रोजगार कर सके। उसे महिलाओं को चयनित करके हम लोग यहाँ पर लाते हैं और सैकड़ों महिलाएं ट्रेनिंग ले रही है और समझिए कि हजारों जो है 2009 से जोड़ लीजिए कि 200 लड़कियां रहती है हर बैच के 6 महीना में। तो जैसे ये ट्रेनिंग हो जाता है, मान लीजिए ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद भी आप लोग कुछ मतलब उनके लिए अपॉर्चुनिटी लाते हैं या उनको खुद अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ता है? हम लोग महिलाओं को कभी कभी जो है कि कहीं पर जरूरत होती है तो उससे जो है कि कंपनी के थ्रू या कपड़ा वगैरह जो उनको दिवाते हैं ताकि वो इनकम कर सके। और जो महिलाएं बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गई है उसको सिलाई मशीन हम देते हैं, निःशुल्क सिलाई मशीन, ताकि वो अपना रोजगार कर सके, अपने परिवार को पालन पोषण कर सके। बहुत से ऐसे हैं, हर समुदाय के हो, चाहे हिंदू मुसलमान, हर तरह से समुदाय के हो, जितने भी हो उनको हम सहयोग करते रहते हैं। और टीचर्स भी आपके जैसे फिर मिल जाते हैं आराम से? बिल्कुल बिल्कुल। टीचर्स को मतलब जैसे बोधगया साइड है तो वही आसपास से आपको मिल जाते हैं? आसपास से भी आ जाते हैं और जिनको इच्छा होता है कि नहीं कि हम दूर भी जाके वहाँ पर सेवा कर सकें, बहुत से हैं। और गया से भी जाते हैं कि हम सेवा देने के लिए हैं और बहुत अच्छा लगता है। इसे जो प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आरती जी हैं जो वहाँ पर काम करती हैं, सेवा की है, बहुत सारा ऐसा नहीं कि पैसे के लिए काम किया, मन से सेवा की। मतलब धीरे धीरे आपसे आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपसे जुड़ते जाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ये ट्रस्ट जो आप चला रहे हैं तो अकेले ही चला रहे हैं कि और लोग भी आपके साथ हैं या कितने लोग हैं? देखिए इसमें जो है ट्रस्ट में मेंबर भी रहते हैं, मेंबर तो हैं मेरे अथी में और सब लोग जैसे कहते हैं कि फैमिली की तरह हैं। और मेरे जो स्पॉन्सर सब अमेरिका से हैं, वियतनाम, कनाडा वगैरह से हैं। क्योंकि जब मैंने शुरुआत किया लोग जाना तो हमसे जुड़ना भी शुरू किए, इंटरनेशनल लोग भी जुड़े हमसे, तो उन्हीं के सहयोग से सब टीचर स्टाफ का सैलरी भी आता है, स्कूल का कंस्ट्रक्शन भी हुआ, लोग यूनिफॉर्म वगैरह जो हम लोग स्कूल के बच्चों लोग को देते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह
जूता सब कुछ निःशुल्क, कॉपी किताब सब निःशुल्क देते हैं। जी जी बिल्कुल। लोगों को साइकिल वगैरह भी हम देते हैं, जो आगे बढ़ते हैं 10 क्लास पास करते हैं तो सारे बच्चों को साइकिल देते हैं कॉलेज जाने के लिए उसको। जैसे हमें पता चला कि लॉकडाउन के टाइम पे 2020 में आपने करीब 25,000 घरों में और 2021 में आपने करीब 15,000 घरों में पूरा राशन मुहैया करवाया। तो जैसे इसके लिए लोग तो आपको बहुत दुआएं भी देते होंगे, तो ये सब आप कैसे कर लेते हैं? वो भी मतलब जो आपका फंड आता है कैसे मतलब मैनेज करते हैं? जब मैंने जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मेरे फैमिली सपोर्ट किया, कल्याण परिवार। अच्छा। और डीएम सर से मैंने बात किया, अभिषेक सर को, कि सर हम इसमें मदद करना चाहते हैं अपने परिवार की तरफ से, और राशन जो है, जो दुकान सब बंद हो गए हैं, सब कुछ तो मुझसे लोग मदद करना चाहते हैं। सर सब कुछ बंद हो गया। उन्होंने परमिशन दिया और अपने गाड़ी भेजे, और साथ में जो मैंने शुरुआत किया डोर टू डोर देने के लिए उसे लोगों को। फिर जो है कि सब लोग, मेरे स्पॉन्सर लोग भी एक्टिव हो गए, और मैंने पूरे बिहार में से लेकर दिल्ली कोलकाता तक राशन मैंने दिया है। तो वो कैसे आपने किया? मैंने वहाँ भी, मेरा आदमी है और मैंने उनसे कांटेक्ट किया, वहाँ पर जो व्यवस्था करवा के, जो जितने भी जो स्ट्रीट लोग हैं, जो क्या बोलते हैं, जो आने जाने वाला बिहारी लोग हैं जो नहीं आ सकते थे, उस घर तक मैंने पहुँचवाने का पूरा दिल्ली कोलकाता तक काम किया है। फिर आपने जैसे कोरोना महामारी में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लोगों को कई जगह निःशुल्क पहुंचाया, तो जो कि काफी काबिले तारीफ है। तो उस टाइम पर मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना ही बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल। ये आप कैसे कर लेते थे? कैसे? ये कहिए कि भगवान का रूप, कोई ना कोई में अगर अच्छे काम कीजिएगा तो आपके साथ भगवान भी खड़े रहेंगे। भगवान के रूप में तो इंसान ही मिलेंगे। तो बहुत से ऐसे लोग मुझे मिले कि उसमें मदद करने का बहुत मिल गए। वहाँ पर एक गया के हैं राजू अग्रवाल हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही मदद किए ऑक्सीजन को लेकर। और क्योंकि ऑक्सीजन मेरे पास पहले से ही 10 था रोटरी क्लब से, और उसे 10 ऑक्सीजन से काम बिल्कुल नहीं हो रहा था। सैकड़ों लोग फोन आना शुरू हो गया था, हर लोग को जरूरत थी। तो मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैंने बहुत मुश्किल से, मेरा एक ड्राइवर था एम्बुलेंस से ही 5-5 दूसरे स्टेट से लेके आ रहा था। मैंने 100 सिलेंडर कलेक्ट किया, डीएम सर से परमिशन भी ली कि सर हम लोगों को जहाँ पर ब्लैकमेल हो रहा है, 25,000 का सिलेंडर मिल रही है, 1 दिन के लिए दे रहा, बेच रहा है, सर हम उसको निःशुल्क देना चाहते हैं। उन्हें सर परमिशन भी दिए कि तुम काम कर रहे हो, उस पर तुम कर सकते हो, लोगों को दे सकते हो। लगा था कितना पैसा बना ले। जी जी, जिसके पास था। तो मैंने जो गया में जो है वो चीज बंद कर दिया। जो लोग कर रहे थे, पैसा ले रहे थे 25,000 निःशुल्क देकर, लोग बहुत से हजारों लोग हमसे ऑक्सीजन सिलेंडर लिए। मैंने भरवा रहा था ऑक्सीजन, तुरंत इधर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। जी जी बिल्कुल। उस समय मेरे साथ एक ड्राइवर, एक गार्ड और एक और स्टाफ था, विनय जी। इस तरह से मेरे लोग को बोलते ना कि अपनी जान हथेली पर काम मेरे साथ जुड़ना, वो सब किए। तो उसके लिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। कोई बाहर नहीं निकलना चाह रहा है लेकिन मेरे साथ जुड़ा, तो उनको हम कभी नहीं बोल सकते हैं। तो उनके लिए मैं धन्यवाद। हजारों लोग, जो एक मरीज था जिसका मतलब डेली मतलब 2 बड़ा सिलेंडर खत्म हो रहा था, और पैसा उनको उसमें बहुत सा चीज पैसा उनके घर में खत्म हो गया। उनको पता चला कि यहाँ पर मिल रहा है, तो मैंने बड़े 70 लीटर का ऑक्सीजन दिया, और उनका जो वाइफ का जान जो है बचा। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, धन्यवाद दिए। इससे बड़ा मुझे खुशी कुछ नहीं हो सकती कि मैंने लोगों को जान बचाया है। तो जैसे अपने यहाँ पे सड़क दुर्घटनाएं काफी होती हैं, तो उस चीज को लेके आपने देखा कि आपने हेलमेट मतलब 500 लोगों को जैसे निःशुल्क हेलमेट भी बांटा है। जी जी। तो हेलमेट तो बंटवाया आपने, लेकिन उससे आपको क्या लगता है कि लोगों में जागरूकता आई है? और दूसरा यहाँ मैंने देखा है कि जैसे चेकिंग भी होती है तो आगे वाले का हेलमेट बस चाहिए, जबकि कायदे से हेलमेट दोनों को पहनना, आगे और पीछे वाले दोनों को पहनना, राइडर को भी पहनना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट जब होता है तो ज्यादा अफेक्टेड पीछे वाला ही होता है। जी जी। तो उसमें आपको लगता है कि कुछ जागरूकता आई उससे, आपके इस मुहिम से कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? जैसे अभी तो देख रहे हैं कि बहुत से लोग हेलमेट यूज कर रहे हैं, और मेरा हेलमेट बांटने का उद्देश्य था सिर्फ जागरूक करना, फ्री में बांटने का नहीं था, जागरूक करना कि आप बाइक चला सकते हैं, आपके पास बाइक लेने के लिए पैसा है, तो आप 1200-1500 का हेलमेट क्यों नहीं ले सकते हैं? आपका फैमिली, आपके पीछे 10 लोग हैं, उनको बारे में सोचिए, अपने बारे में नहीं, अपने फैमिली के बारे में सोचिए। तो मैंने उस तरह के मुहिम चलाया, रोटरी क्लब बोधिया और अहमदा जापान के सहयोग से। अच्छा। उन्होंने सहयोग किया हेलमेट को लेकर, और लगातार
जो हम लोग जो है उस पर जो है अवेयरनेस किया, डीएम सर के भी थ्रू बंटवाया और अपने खुद भी जगह जगह पर मैंने उसका हेलमेट को डिस्ट्रीब्यूशन करवाया ताकि उससे अवेयरनेस हो के और लोगों को जान बच सके रोड एक्सीडेंट में। तो उसके फिर से कोरोना देखा कि कोरोना महामारी के दौरान जो करीब 1 लाख लोगों को अपने वैक्सीन लेने के लिए भी काफी उत्साहित किया, तो ये फिर आपने कैसे किया, क्योंकि बहुत लोग लेना नहीं चाह रहे थे? जी जी जी, उस समय मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो था एक पहल था कि भाई कोरोना का अवेयरनेस कीजिए, गांव वैक्सीनेशन करवाइए, और लोग मुश्किल था ही लेना। तो उस समय मैंने गिफ्ट आइटम का शुरुआत किया। अच्छा। कि जो लोग वैक्सीन लेंगे उनको साड़ी दिया जाएगा, छाता दिया जाएगा, मनपसंद उपहार दिया जाएगा। अच्छा, वैक्सीन लेने के लिए? जी जी जी। तो मतलब उनके फायदे का ही काम होता है, पर फिर भी उनको हाँ गिफ्ट देना। तो इसमें मेरे सब स्पॉन्सर लोग बहुत मदद किए। सिस्टर बो लोटस अमेरिका के हैं, तो उन्होंने इन्हें फंडिंग का जो है मैंने उस पर रखा बात को, उन्होंने बोला रेडी भी हुए, तो मनपसंद उपहार दिया। लोग जो है मैंने बोला कि आप जो वैक्सीनेशन लेके आइए, कार्ड जो मिलता है वहां से वो दिखाइए, आपको गिफ्ट मिलेगा। चाहे राशन लीजिए 1 महीना का, छाता लीजिए, साड़ी लीजिए, चप्पल लीजिए, जो भी लेना है वो लीजिए। उसके बाद मैंने और जब तेजी करना था तो मैंने गांव विजिट करके चापाकल भी लगाना शुरू किया। अच्छा। कि जो गांव वैक्सीनेशन लेगा वहां पर चापाकल 5 चापाकल 10 चापाकल मैं दूंगा। उस गांव को भी अवेयरनेस किया। जो नेक्सल एरिया में पकड़िया हो गया, लालगंज हो गया, जो नेक्सल एरिया है बाढ़ क्षेत्र में, तो वहाँ भी मैंने अवेयरनेस करके चापाकल और राशन वहाँ पर बहुत बांटा है। हमारे सिस्टर बुलोट सहयोग किए हैं, और डीएम सर से गाँव को 10 गाँव को सम्मानित भी करवाए थे। जी जी, बोर्ड दिखा के। तो उसमें जो है कि बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे साथ टीम में जो भी थे, मेरे साथ 10 लोग का टीम बना और हर जगह पर जाकर अवेयरनेस शुरू किया मैंने। तो जैसे हमने सुना है, जैसे आपने भी बताया चापाकल ये आपने लगवाया है, तो हमने सुना है कि करीब 2000 से ज्यादा चापाकल आप लगवा चुके हैं। जी, तो आप एक आपने बोला कि एज रिवॉर्ड आपने लोगों को चापाकल लगवाया गांव में, और कब ऐसे मतलब जैसे लगवाना हो तो आप सब कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे चापाकल लगना है, कैसे लगना है? जैसे हम 2004 से चापाकल लगा रहे हैं, और उसी जगह पर लगाते हैं जहाँ पर पानी की दिक्कत होती है। अच्छा। कॉल आते हैं। पहले तो हम गांव विजिट करते थे कि पहले तो उतना फेसबुक का ये नहीं था, लोग यूज नहीं कर पाते थे, मोबाइल नहीं था, तो गांव विजिट करके हम देखते थे जहाँ पर चापाकल की जरूरत हो या महिलाएं दूर से ला रही है तो उसे जहाँ पर हम चापाकल लगा देते हैं। अभी तो जो है कि कॉल आते हैं, बहुत सा कॉल आते हैं, तो जिससे हम वहाँ पे निरीक्षण करवाते हैं कि यहाँ पर जरूरत है कि नहीं जरूरत है। तो बिहार से लेकर मतलब गया जिला से लेकर नेपाल बॉर्डर तक मैंने चापाकल लगाया है। सीतामढ़ी हो, चाहे वो वैशाली, मुजफ्फरपुर, झारखंड हो, ये सब सारे मतलब जितने भी मोहनपुर, हर 10 गुरारू, बहुत से 500 गाँव है, 500 जगह है जहाँ पर मैंने चापाकल लगाया है। तो जैसे ये तो हो गया, और इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें कि आपने काम किया है, मतलब वो भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, सेवा करने के लिए हर जगह पर जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पर हम सेवा दे रहे हैं। जहाँ पर जैसे शौचालय बनाना हो महिलाओं के लिए, इसमें भी अवेयरनेस आया था कि जैसे सरकार का जो ही मुहिम आता है, अवेयरनेस आता है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आ जाता है कि उसे लोग मदद करे या वहाँ पर जाकर मदद करे ताकि उसको सेवा मिल सके। शौचालय मैंने निर्माण करवाए महिलाओं के लिए। साथ में जब 2016-17 में शराबबंदी हुई थी तो रोजगार, बहुत सारे लोग जो गांव के लोग शराब बेचते थे और काम करते थे, तो सब बहुत सारे लोग जेल भी गए। तो उससे लोग को जब जेल से रिहा हुआ है तो वो लोगों को मैंने रिक्शा भी दिया, लगभग 200 लोगों को। अच्छा। रोजगार करने के लिए। उसमें एसएसपी गरिमा मलिक के द्वारा, डीएम सर के द्वारा, मैंने मिनिस्टर के प्रेम कुमार के द्वारा जो है उनको डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था, जिनके पास जो है कि जेल से रिहाई होके आए हैं, जो शराब अब नहीं बनाएंगे, कसम खाएंगे कि अब हम शराब नहीं बनाएंगे, अब रोजगार करेंगे, काम अच्छा काम करेंगे। तो उस लोगों को मैंने चयनित करके 200 लोगों को रोजगार देने के लिए रिक्शा दिया और चलाते हैं, अभी भी नाम लेते हैं। उससे और ज्यादा करके उन लोग कमाए और अपने परिवार को, अपने हर चीज को सेवा। जैसे आप फ्री मेडिकल कैंप्स भी लगवाते हैं ना? जी जी। तो जिसमें जो डॉक्टर्स रहते हैं, तो ये आप मतलब आपके परमानेंट ये आपके वो करते हैं जॉब, या बाहर से आके फ्री वो भी मतलब एज फ्री कैंप्स करते हैं?
आपको सपोर्ट करने के लिए? कैसे सिस्टम है? ये लोकल तो रहते हैं डॉक्टर, गया के और बाहर के, और खास करके यूएसए के डॉक्टर भी आते हैं कैंप में। अच्छा। बाहर में डेंटिस्ट डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, और आँख का डॉक्टर, और उसमें कैंप लग जिसमें हजार लोग जो है वो आते हैं वहाँ पर, जो है फ्री निःशुल्क दांत लगना, कवड़ना, आँख का जो चश्मा वगैरह सब चेकअप होना, पूरा बॉडी चेकअप होना, जिसमें मैंने देखा कि लोगों को बहुत जरूरत है। जब हम कैंप लगते हैं तो हम देखते हैं हजारों लोग लाइन में खड़े हैं 3 बजे सुबह से, और उन्होंने उन लोग को बहुत जरूरत है। इसलिए हमेशा हम साल में 2 कैंप लगाते हैं, चाहे कुछ भी ओकेजन हो, भुजंती हो, चाहे पितरपक्ष मेला हो, तो उसमें जो है कैंप लगता है, मेडिकल कैंप लगाते हैं, डॉक्टर सेवा देते हैं, और मेडिसिन वगैरह सब निःशुल्क वगैरह हम लोग करते हैं वहाँ पे। तो जैसे अभी जितना आपने बताया कि आपके दादाजी का नाम कल्याण था, जो आप सबने उस नाम को लिया, और आप जो कर रहे हैं तो समाज का कल्याण कर रहे हैं, तो उस नाम को जेन्युइनली आपने सार्थक कर दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो कल्याण ऐसा शब्द ही होता है कि लगता है कि करुणा आ जाता है और सेवा करने का भाव भी आ जाता है। एक सवाल, मतलब वैसे तो मुझे लगता है कि इररिलेवेंट है, लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगी, जो आप इतना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, मतलब पूरा सोशल वर्क में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आपकी फैमिली सफर करती है या नहीं करती है? आपको कैसा लगता है? अपनी फैमिली, वाइफ वगैरह सब तो समझा दिया है कि मतलब कन्विंस कर दिया है कि तुम भी इसी में लग जाओ, या कैसे है सिचुएशन? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी चाहती हैं। अभी छोटे 2 बच्चे हैं मेरे, और वो भी चाहती कि जिस तरह से आप है, मेरा छोटा बच्चा भी है, वो भी अगर कोई किसी को देखता है तब उसके पास खिलौने वगैरह है तो गरीब को दे देता है। अच्छा। क्योंकि वो उसको लगता है कि पापा सोशल वर्क करते हैं। और जिस समय कोरोना का समय था और लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो उसमें मेरे फैमिली, मेरी पत्नी, मेरा परिवार जो है, माता पिताजी सब लोग सपोर्ट किए। उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया कि आप गांव जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फिर भी लेकिन घर हम नहीं जा पाते थे, क्योंकि हम खुद लग रहा था कि हम कोविड का शिकार ना हो जाए। हाँ, और वो लोग भी ना आ जाए। तो हम अधिकतर जो स्कूल में ही रहते थे और लोगों को सेवा करते थे उन लोगों को, लेकिन दिलासा दी तो मुझे कुछ नहीं होगा, सब लोग का दुआ मेरे साथ है। उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मतलब वो आपको सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं क्रिब नहीं करते हैं और कंप्लेन नहीं करते, या कभी कभी तो करती होगी, वाइफ तो करती होगी कभी कभी तो लगता है हमको समय नहीं दे पाते हैं तो, और लेकिन समझते हैं। जी बहुत कम समय दे पाते हैं फैमिली को, क्योंकि मैं भी एक वाइफ हूँ, तो मैं भी तो करती हूँ, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जी बिल्कुल, लेकिन उनको ये पहले ही बता दिया था मैंने कि मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य जो है मेरा सेवा करना है और लोगों तक पहुँचना है, मेरा यही। क्योंकि भगवान बुद्ध जो थे तो अपना दूसरे पूरे वर्ल्ड को ज्ञान बांटने के लिए पूरे छोड़ के चले गए थे। हम तो अभी घर में ही हैं और जितना हो सके हम सेवा दे रहे हैं। कभी कभी दिमाग में आता भी है कि कहीं हम और सेवा देने के लिए घर छोड़ के ना निकल जाए, लेकिन है पेशेंस है, फैमिली के साथ रहकर हम सेवा देंगे तो उनको डर लगा रहता होगा कभी न कभी, इसलिए शायद नहीं लड़ती। तो जैसे आप बहुत ही बेस्ड हैं, तो बहुत भिक्षुओं के साथ भी आपका काम रहता होगा, उनसे इंटरेक्शन होता होगा, तो आप भी उनकी हेल्प करते होंगे, वो भी आप हेल्प करते हो, आप ये करते होंगे। तो जैसे आपको ऐसा कभी मतलब उसके द्वारा जैसे कोई स्टूडेंट्स वगैरह चाहते हैं कि बुद्धिस्ट कंट्रीज में जाके पढ़ने वढ़ने का, तो वो भी कुछ आप लोग करते हैं? बिल्कुल, जैसे वियतनाम में हम BZ अलायंस एक है, वहाँ पर चेयरमैन वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा। उन्होंने विजिट भी किया था मेरे संस्था में, और उन्होंने बताया कि इतने अच्छे स्कूल चल रहा है, तो हम बच्चों को मैट्रिक पास करने के बाद वहाँ और पढ़ाकर उसको पायलट की ट्रेनिंग देंगे। अच्छा। तो उससे बच्चों जो पढ़ने वाले हो, गरीब हो और इंटेलिजेंट हो, उसे बच्चों को वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा पायलट का, और उसी में उन लोग को उस कंपनी में जॉब भी दिया जाएगा। तो बुद्धिस्ट कंट्री में मेरा पूरा प्रयास है तो लोग को हम भेजे वहाँ पे, और लोग को अपना जो है जीवन जो है, इसका न्यूज भी आया था न्यूज 18 में भी, जो बच्चे आकाश में प्लेन को उड़ते देखते थे वो प्लेन भी चलाएंगे। तो जैसे ये है कि हमारे यहाँ जो बुद्धिस्ट सैलानी आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं यहाँ पे,
तो जैसे उनकी भी आप हेल्प करते हैं इन द सेंस कि जैसे वहाँ उनके स्टे वगैरह में, या अगर वो अलग अलग जो आप इंडिया में बनारस जाना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं बुद्धिस्ट पॉइंट से, मतलब वहाँ दर्शन करने के लिए, तो वो भी आप मैनेज करते हैं या वो आपका कोई है उससे रिलेशन? सर जो है उन लोग को जो टूरिस्ट गाइड वगैरह रहते हैं उनसे कांटेक्ट करवा देते हैं और वो सब वगैरह जाते हैं। वो लोग यहाँ पर आते हैं। तभी बुरजंती में बहुत से आए हुए थे, तो उसमें मैंने बुरजंती पर लगभग 4000 लोगों को खाना खिलाया। उसमें बहुत से बुद्धिस्ट मंक भी थे और बहुत से इंटरनेशनल जो बुद्धिस्ट मंक होते हैं वो स्कूल को सपोर्ट भी करते हैं। हमारे जो थे मिनहन जो स्कूल को मैंने उनको डायरेक्टर बनाया है, वो एक बुद्धिस्ट मंक है अमेरिका में शिकागो में। और एक माता जी एक भी बुद्धिस्ट नन है, सिस्टर बो लोटस भी बुद्धिस्ट नन है। अच्छा, तो इन्होंने आपको जी सपोर्ट करते हैं। तो बदले में तो आपको बहुत सारी दुआएं भी देते होंगे आप, जब आपको ऑब्वियसली आप सपोर्ट कर रहे थे तो आपको दुआ ही दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब आपने क्या कसम खाई भी कि हर तरफ से बस दुआएं बटोरते रहेंगे? बस सेवा करना मेरा उद्देश्य है। हाँ। और बस ये सोचते हैं कि जितना तक हम लोग तक पहुंच सके, जितना मेरा जीवन है हम लोग के पीछे हम समर्पित रहे। तो एक जी जैसे आप इतने यंग एज में इस फील्ड में आ गए, तो हमारे जो आज की यूथ है कई बार लगता है ऐसे कि बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड है, उनको पता ही नहीं है, खासकर ये पोस्ट कोविड जो एरिया टाइम चला है ना, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहते हैं कि जीवन में जितने भी यूथ लोग हैं जिस दौर से गुजर रहे हो या अपना जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो सिर्फ पेशेंस रखे। मैंने पेशेंस से ही अपने 20 सालों में मैंने मुकाम जो हासिल किया, जो हजारों बच्चों को मैंने शिक्षा देना, उसके वहां तक पहुंचाना, वो पेशेंस की वजह से ही हुआ। अगर पेशेंस नहीं रहेगी तो कुछ नहीं हासिल हो सकता। इसलिए हम यही कहेंगे कि अपने जो कभी चीज को हारिए मत, मन में ठानिए उसको पूरा करने का, वो जरूर एक दिन पूरा होगा, होना ही होना। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इस चीज के हार जाऊं, ये चीज नहीं होगा। यहाँ पर पानी नहीं निकल रहा है, चापाकल कर नहीं निकला, वहां पर निकलेगा ही। एक जगह नहीं दूसरे जगह फिर उसको मैं करवाऊंगा, वहां से निकलेगा पानी। इसलिए उसको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रहेगा आप सब कुछ हासिल हो सकता है। क्योंकि जब मैं शुरुआत में जब मैंने अपना जर्नी शुरू किया था सोशल वर्क में, तो एक बुद्धिस्ट नन जो माता जी थी वो मुझे पेशेंस सिखाई, वो वॉकिंग करने के लिए फुट स्टेप। अच्छा। धीरे धीरे, मतलब कि आप जितना एक सेकंड में एक मतलब के स्टेप जो था इतना धीरे रखा जाता था कि दूसरा आदमी पागल हो जाता कि इतना धीरे क्यों चले, और पूरे मंदिर का परिक्रमा करना रहता था। मेरे फ्रेंड सर्किल लोग देखते थे, वो हंसते भी थे कि यार क्या कर रहा है, कौन सा दुनिया में जा रहे हो तुम, इतने स्लो स्टेप कैसे हो सकता है, इतना तो चीटी भी होता है जितना स्लो नहीं चलता है। तो वही पेशेंस मेरे को काम आया कि मेरे में पेशेंस आया कि हम स्लो चले, मुकाम तक पहुंचे। बहुत अच्छा, मतलब मुझे आपको सिखाने की कोशिश की, आपने अच्छे से सीखा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, हम आपके सदा आभारी रहेंगे कि आप हमारे शो में आए, आपने हमारे शो की गरिमा बढ़ा दी और आप ऐसे ही लोगों का कल्याण करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का शो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।